Be ready with your notebooks, right? So we are going to start our today's topic, and our today's topic is greatest and smallest number. आज हम करेंगे एक previous topic और एक करेंगे आज हम new topic, ठीक है? तो start करते हैं हम previous topic से, जो topic हमने already किया हुआ है, that is greatest and smallest number. Easy है ना greatest and smallest number? Last time भी आपने किया है कि आपको बहुत सारे या 3 और 4 numbers दिए होते हैं, जहां से आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है और एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है. ग्रेटेस्ट मींस, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, ग्रेटेस्ट मींस ग्रेटेस्ट नंबर, कि उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है आपने. क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स कि आपने ग्रेटेस्ट में क्या फाइंड आउट करना होता है. देन हम स्टार्ट करेंगे टुडेस टॉपिक. देखते हैं फर्स्ट पे कौन लिखता है. नो वन येट. क्या हो गया? Still students have joined, very few students, बहुत सारे अभी पड़े हैं ज्वाइन होने को. तो स्टार्ट करते हैं वर्क. नो प्रॉब्लम. यस, ग्रेटेस्ट मीन्स कि आपने सबसे बिग नंबर को उसमें से सर्कल करना है या टिक करना है, जो भी आपको लिखा हुआ होगा. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट डूइंग सर्कल. मेरे साथ साथ लिखना है आपने द ग्रेटेस्ट नंबर. Circle the greatest number. Yes, there was little connection problem. So I was saying, I was asking from you that what does the greatest number means, कि हमें greatest number में क्या find out करना होता है simple language में, कि जो सबसे big होगा हमने उसको क्या करना है, circle करेंगे या टिक लगाएंगे अपनी convenience के हिसाब से, जो भी हमसे पूछा होगा. ठीक है, तब तक मैंने ये बोर्ड पे लिख दिया है circle the greatest number. Okay, I hope now my voice is audible to you. आप बच्चे लिख रहे हो? Okay, so number 1 is circle the greatest number. 3426, 1098, 0950 and 5249. ठीक है, इसमें से जो बिग है ना उसको आपने सर्कल करना है. बहुत इजी है, ऑलरेडी वी हैव डन दिस. ठीक है, आप पहले भी करके आए हो. तो अगेन हम देखेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, बिग देखना है ना, तो हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे. ये 3000 है, ये 1000 है, ये 5000 है एंड ये 3 डिजिट है, क्योंकि आगे फिर क्या है, 0, क्योंकि आगे 0 का मैंने आपको बताया था हैज नो वैल्यू, है ना. तो ये 3 डिजिट है, ये है सबसे स्मॉलेस्ट, बट हमने सर्कल करना है सबसे ग्रेटेस्ट को. तो विच वन इज ग्रेटेस्ट, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. आप ही बताओगे, फिर मैं उसे सर्कल करूंगी. देखते हैं फर्स्ट कौन होता है जो रिप्लाई करता है. लेट्स सी क्विकली विद इन 5 सेकेंड. Yes, ID with Gursheen, Shanaya and Mananya, 3 students. Very good. So this is the greatest number, 5249. Others are also giving me right answers, but the first 3 ones are the winners, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी लिखा और करेक्ट लिखा है. अभी किसी ने रॉन्ग लिखा है. ID with सोनिया और आपने लिखा है 5246, तो 6 इज नॉट देयर, 9 है. तो ये भी आपने अपने माइंड को अटेंटिव रखना है कि डिजिट कौन सा है. एग्जाम में भी आप कई बार क्या करते हो, सम कुछ और होता है, 3 की जगह से आप 8 लिख लेते हो, उसी के साथ कैलकुलेशन कर लेते हो, देन होल सम विल बी रॉन्ग. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, क्योंकि ये 5000 है, इसके सबसे पहले 5 लगा है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट है, बिग है. ओके, नेक्स्ट इज बी पार्ट. 4098, 3962, 1806
0920। ये हम 0 इसलिए डालते हैं क्योंकि ये सारे 4 डिजिट के होते हैं ना, तो सभी को मैच करने के लिए जस्ट उसको भी बना उसकी लुक देने के लिए 0 डाल देते हैं, लेकिन ये 4 डिजिट है नहीं, ये 3 डिजिट ही है। ठीक है, तो इसमें से टेल मी द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट? टेल मी द ग्रेटेस्ट नंबर। अगेन गुरशीन कौर और अब देख सकते हो दिस इज 4000, आगे 4 है, 3000, 1000 और यहाँ पे आगे 0 है। ऑब्वियसली विच वन इज बिग? कनव, सहजप्रीत, यस गुड, 4098 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और अभी मैं साइड पे हो रही हूँ और मैं कुछ बोलूंगी नहीं, आप बच्चे ये ना बोलना कि आपको वॉइस नहीं आ रही, मैं साइड पे हो रही हूँ और 1 मिनट दे रही हूँ, अपनी नोटबुक पे ये कंप्लीट करो। ओके, विद इन 1 मिनट कंप्लीट इट। So we have done circle the greatest number. Now we are going to do circle the smallest number. So first is 0192 5419 3101 4018। ऐसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको पता चल जाए इजी वे में कि विच इज बिगर, कौन सा नंबर सबसे बिग है या स्मॉलेस्ट है, जो हमने देखना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। सो विच वन इज स्मॉलेस्ट? क्विकली, यस, आईडी विद रणवीर सिंह, बिस्नोर, वेरी गुड, दिस इज द स्मॉलेस्ट। व्हाई? दिस इज 4000 समथिंग, पीछे पीछे है ना, फिर ये 3000 है, ये 5000 है, ये तो 0 है आगे, इसलिए। और अगर हम 0 को हटा देंगे तो ऑलरेडी बन गया 3 डिजिट, राइट? सो दिस इज द smallest number. Circle the smallest number. So this is the smallest number. Clear? Now B part is again 0768 3135 2109 and 489। 489 है लास्ट में। सो ऑलरेडी बच्चों ने लिख दिया, अनन्या एंड मनन्या ने 0768। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैम ने अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी है, और पूरी स्टेटमेंट लिखने पे आंसर चेंज हो गया, है ना? ऐसे करते हो आप, मैंने आपको पहले बोला आपने करेक्ट आंसर देना है रादर देन टू हरी, कि आपने ये नहीं कि जल्दी में गलत आंसर देना है, आप पहले देखो समझो फिर आंसर करो। मैं सबके नेम्स देख रही हूँ, कई बार नहीं लेती नेम सबके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं रही, ठीक है? जल्दी के चक्कर में आपने रॉन्ग नहीं करना है। सो सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें 489, ये 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, लेकिन ये 768 है, वो 489 है, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट हुआ दिस वन। क्लियर? अभी जस्ट मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से इसको अपनी नोटबुक पे करो क्विकली, थोड़ी सी अपनी स्पीड अप करना और जल्दी से करना इसे। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू टॉपिक, वो भी इजीली आप कर लोगे। सो दिस इज सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। Shall I raise? Show me your thumbs up if you want me to raise. ID with Kashish, but just stop eating. Okay, very good. अगर किसी का फिर भी रह जाए, so I will share the worksheet, then you can complete it from there.
नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हमारा न्यू टॉपिक है प्लेस वैल्यू। अभी लिखना मत, अभी हम इसको सिर्फ समझेंगे कि व्हाट इज दिस प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं, सिर्फ पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये होता क्या है। ओके, और इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन सम। एक स्टेटमेंट एक सम ले रही हूं मैं, 5 8 6 2 और 5 को ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट होगी, अभी मैंने लिखी नहीं है, अभी हम पहले समझेंगे। आपकी स्टेटमेंट होगी फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट। कि जो अंडरलाइंड डिजिट है, मतलब कि ये वाला जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। अब प्लेस वैल्यू होता क्या? प्लेस मींस क्या होता है हिंदी में? अगर आप चैट बॉक्स में लिख सको हिंदी में प्लेस को क्या बोलते हैं क्विकली। प्लेस मींस, किसी को कोई गेस भी हो अगर लगे, व्हाट डज द प्लेस मींस? दिव्यम, जगह। यस, वेरी गुड, जगह। प्लेस मींस जगह, और वैल्यू मींस कि उसकी 1000 नहीं आ रहा। ऐसे भी अभी मैंने सिर्फ पूछा था कि प्लेस का हिंदी में क्या मतलब है, तो आपने बताया जगह। यस, तो इसका मतलब कि आपने बताना है कि इसकी जगह कौन सी है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये कौन सी प्लेस है, 2 1s प्लेस है ना। ये कौन सी है, 1000s सॉरी 10s प्लेस। ये कौन सी है, 100 प्लेस। और ये कौन सी है, 1000s प्लेस। इसका मतलब 5 का प्लेस कौन सा है, 1000s प्लेस। लेकिन इसको लिखने का वे होता है। यस, प्लेस का मतलब पोजीशन। गुड सिमरन, वेरी गुड। तो अभी मतलब 5 की पोजीशन कौन सी है, 5 की पोजीशन है 1000s, लेकिन इसको लिखने का वे कैसा है, आप कैसे लिखोगे? फेस वैल्यू पहले मैं इरेज कर रही हूँ, ये बात भी करते हैं। फिर आप लिखोगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, आप लिखोगे 5000, क्योंकि 5 कौन सी प्लेस पे है, 1000s प्लेस पे है। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5000। क्लियर हुआ? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले आपने देखना है कि उस डिजिट का प्लेस कौन सा है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो अभी इस अंडरलाइन डिजिट जो है वो 1000s प्लेस पे है, और 1000s के पीछे कितनी जीरो होती हैं? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, 1000 के पीछे कितनी जीरोस होती हैं? अनन्या, यस, 3 जीरोस होती है। सी, 5 के पीछे मैंने कितनी जीरोस लगा दी, 3। मतलब 1000 के पीछे 3 जीरोस होती हैं, ये भी बोल सकते हैं 3 डिजिट होते हैं। ऊपर भी देखो 5 जो है वो 1000s प्लेस पे है, उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000। क्लियर हुआ? शो मी योर थम्स अगर आपको क्लियर हुआ, और मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद और भी पार्ट हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे दोबारा। ये होगी प्लेस वैल्यू। अब मैं इसको सही से लिख रही हूं, जैसे हमने सम करना है ना वैसे। नंबर डाल दो 3, नंबर है 3। स्टेटमेंट इज राइट द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ, ये होगी स्टेटमेंट। ए पार्ट है आपका 5 अंडरलाइन 8 6 2। ठीक है, ये है स्टेटमेंट, और फिर आपने ऐसे लिखना है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5000, क्योंकि हम ऐसे कर रहे थे ना, 5 8 6 2, ये 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000। ठीक है, साइड पे ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर हुआ कि जो जिसके प्लेस पे होगा उसके पीछे हमने उतनी जीरोस लगा देनी है। अब हम करेंगे फेस वैल्यू। पहले हम लिखेंगे द फेस वैल्यू ऑफ, अब इसकी फेस वैल्यू बतानी है 5 की।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो, प्लेस वैल्यू तो होगी जगह, पोजीशन, कि उस डिजिट की पोजीशन कौन सी है। फेस मींस क्या होता है, फेस मतलब जैसे हमारा फेस है ना, अब जैसे मैं दिखती हूँ, मैं आपको वैसे ही दिख रही हूँ ना, ठीक है, जो मेरा फेस है वही फेस आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका फेस है वही आपका फेस मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं मुझे आपकी जगह कोई और दिख रहा है, आप जो हो मुझे वही दिखाई दे रहे हो ना। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो डिजिट है वही। अब 5 का फेस क्या है, 5 ही है, तो 5 का फेस 5 ही है, ठीक है, क्योंकि 5 देखने में 5 जैसा ही है, 5 6 नहीं लग रहा, 5 8 नहीं लग रहा, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही है। प्लेस वैल्यू होता है कि उसकी जगह, फेस वैल्यू होता है जो वो दिखने में कैसा लगता है एग्जैक्टली, तो वो ही होता है जो वो है, और वो ही लिखना है हमने। और ये आपका एक सम कंप्लीट हुआ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का ए पार्ट। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ बच्चे, लेट मी नो, मुझे बताओ। एक और सम करेंगे हम, फिर आपका डाउट और क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है ना मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया, जब हम सेकंड सम करेंगे ना और क्लियर होगा, जब हम थर्ड सम करेंगे फिर और क्लियर होगा, ठीक है। अभी हमारी स्टार्टिंग है। फेस वैल्यू होता है जो, अगर मैं पूछूं कि 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही है, मतलब कोई डिजिट देखने में कैसा लग रहा है वही उसकी फेस वैल्यू है। अब 5 देखने में 5 ही लग रहा है, तो वही उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। प्लेस वैल्यू में हमने उसका प्लेस देखना है, उसकी पोजीशन देखनी है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। डन। नोटबुक पे पहले इतना करो, फिर मैं सेकंड सम करते हैं हम इसी का, फिर आपको और क्लियर होगा, फिर मैं यही टॉपिक को दोबारा से समझाऊंगी आपको, ओके। पहले इतना करो, स्टेटमेंट यही है कि राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ दिस, और इसमें डिजिट को अंडरलाइन किया होता है। अंडरलाइन का मतलब होता है कि आपने वो ही वाले डिजिट को फाइंड आउट करना होता है जो अंडरलाइन करो। ये वाला करो इरेज बच्चे, सेकंड सम करें। जब आप सेकंड सम करोगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे जब आंसर बताओगे, ओके करो। यू कीप ऑन राइटिंग अनन्या, वेट, आप स्टार्टिंग से वेट लिख रहे हो, थोड़ी सी स्पीड को अप करो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो हमारे कनेक्शन में भी चला जाता है ना, थोड़ी सी स्पीड अप करने की नीड है हमें, बाकी जो रह जाए तो आपको वर्कशीट आएगी, सो यू विल कंप्लीट फ्रॉम देयर। हेडिंग यही है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ, अब मैं वो चेंज करने लगी हूँ नंबर, ठीक है। बी पार्ट, अब ध्यान से समझना, मैं आपको राइट करने का टाइम बाद में दे दूंगी। बी पार्ट इज 2 9 4 2, और अंडरलाइंड वर्ड है 9, अंडरलाइंड वर्ड नहीं सॉरी, अंडरलाइंड डिजिट है 9, ठीक है। अब आपने इस 9 की पहले तो प्लेस वैल्यू बतानी है, फिर फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले हम लिख के रख लेते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, फिर हम लिखेंगे द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज, पहले हमने जस्ट लिख के रख लिया। अब हम अगेन समझेंगे कि कैसे, पहले इसको हम वो दे दें प्लेस वैल्यू, ये है वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, और दिस इज थाउजेंड्स प्लेस। क्लियर, वेरी गुड। आरव ने आंसर कर दिया, गुरशीन ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, इट मींस समझ आया आपको, राइट आंसर। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9, अब आप ये देखोगे कि 9 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स प्लेस पे है ना 9, और इट मींस 9 के पीछे कितनी जीरोस आएंगी, 900, क्योंकि 900 प्लेस पे है, तो
9 की प्लेस वैल्यू है 900 और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? मैंने वेरी गुड हलीन दोनों लिख दिया आपने, और 9 की फेस वैल्यू है 9, क्योंकि 9 देखने में 9 जैसा ही लग रहा है, क्योंकि जो चीज जैसे देखने में लग रही है वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। क्लियर? अब समझ आया ना सबको? मैंने बोला था आपको जब हम सेकंड सम करेंगे हमें और समझ में आएगा। तो प्लेस वैल्यू है 9 की 900 क्योंकि वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, और फेस वैल्यू है 9 की 9 क्योंकि 9 देखने में 9 जैसा ही है, हमें 9 दिख रहा है ना? नाउ कंप्लीट इट ऑन योर नोटबुक। बस एक पार्ट रह गया हमारा, फिर हम वो भी कर लेंगे। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, कंप्लीट करो, बोलूंगी नहीं मैं बीच में, करो। डन? यस, यशराज ने लिखा है, बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो आपने क्या पूछना है। एक्सक्यूज मी लिखा है आपने। शैल आई रेज दिस? कर दो, कोई कर तो नहीं रहा अभी? क्लास रह गया हमारा, फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे, तो मैं सिर्फ इसे रेज कर रही हूँ, आप लिख लेंगे, ठीक है? और ये थी सी पार्ट। सी पार्ट इज, थर्ड का ही सी है, 19663 एंड 3 इज अंडरलाइंड डिजिट, ठीक है? 3 जो है हमारा अंडरलाइंड डिजिट है। अब आपने 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है एंड 3 की ही फेस वैल्यू बतानी है। यशराज आप मुझे बाद में कॉल कर लेना बच्चे, ठीक है? मैंने आपका मैसेज रीड कर लिया, आप मुझे 2 o'clock कॉल कर लेना, क्योंकि इसके बाद भी क्लास है, उसके बाद आप मुझे कॉल कर लेना। ओके, तो गुरशीन ने लिखा है प्लेस वैल्यू 3। आगे सभी लिखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, अंडरलाइंड डिजिट। फेस वैल्यू मीन्स, अमरिंदर बच्चे, फेस वैल्यू मीन्स कि जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू क्या है, कि वो देखने में कैसा लगता है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि 3 देखने में कैसा लगता है, 3 जैसा ही लग रहा है, 5 जैसा तो नहीं ना, वो देखने में 3 लग रहा है, तो वही उसकी फेस वैल्यू है। विधान प्लेस वैल्यू रॉन्ग लिखा है, हरलीन राइट, प्रतीक्षा, आरव, नवल यस राइट, आरव ने रॉन्ग लिखी है। तो अब देखो, दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है? 3 की बतानी है आपने। 3 वंस प्लेस पे है और 1 के पीछे तो कोई 0 नहीं होती ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3, क्योंकि 1 के पीछे कोई 0 नहीं होती। दिव्यम आपका रॉन्ग है बच्चे, हनीश राइट। सो फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, सेम, क्योंकि 3 की प्लेस वैल्यू भी अब 3 ही है, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, और वंस के पीछे कोई 0 नहीं होती, टेंस के पीछे होती है 1 0, फिर हम लिख सकते थे 30, है ना? तो इसकी प्लेस वैल्यू है 3 और इसकी फेस वैल्यू देखने में ये कैसा है? 3 जैसा ही है, तो फेस वैल्यू भी 3 की क्या होगी? 3। नाउ गेट इट कंप्लीट।
This is all for today's class. We have done our today's work, right? So place value, face value. सबसे पहले हमने किया greatest and smallest number. ठीक है? ठीक है? New topic is value and face. Complete कर लो. Still we have 2 minutes left. And I will share this classwork and homework in the afternoon. Somebody has joined with the name Reflection Hair and Beauty Salon. Please rename yourself. I have just admitted you. If you will not rename yourself, then I will remove. It is a request to all the parents. जब भी आप join करते हैं, either आप पहले ही अपने बच्चे का नाम डाल दीजिए, उसको अपने नाम को रीनेम कर दें, और जैसे ही अदरवाइज जैसे ही आप एंटर करते हैं, फर्स्ट रीनेम योरसेल्फ, वहां पे पार्टिसिपेंट में अपने वार्ड का नाम आप डाल दीजिए।